हिमालय पर पाए जाने वाले 3 औषधीय पौधे IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल हो गए हैं। तो हमारी वीडियो का यही टॉपिक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में IUCN ने एक आकलन के बाद हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों को अपनी संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची, जिसे कहते हैं रेड डाटा बुक, इसमें शामिल कर लिया है। इस सूची में मीजोट्रोपिस पेलेटा, ये नाम है पौधे का, इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त, और फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा को कमजोर, और डेक्टाइलोर्जा हताग्रेया को लुप्तप्राय के रूप में लिस्टेड किया गया है। तो पहला पौधा कौन सा है? मीजोट्रोपिस पेलेटा। ये इसकी फोटो आप देख सकते हैं। मीजोट्रोपिस पेलेटा को स्थानीय रूप से उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में पटवा के रूप में जाना जाता है। यह एक स्थानिक झाड़ीदार प्रजाति है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इन प्रजातियों को उनके पाए जाने के सीमित क्षेत्र अर्थात 10 वर्ग किलोमीटर से कम के आधार पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वनों की कटाई, आवास विखंडन और जंगल की आग के कारण यह विलुप्तीकरण की ओर बढ़ रही है। मीजोट्रोपिस पेलेटा की पत्तियों से निकाले गए तेल में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं। इसका प्रयोग दवा उद्योगों में सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के प्राकृतिक विकल्प के रूप में किया जाता है। दूसरी औषधि है फ्रिटिलारिया सिरोसा। फ्रिटिलारिया सिरोसा यानी येलो हिमालयन फ्रिटिलरी, ये लिली परिवार की जड़ी बूटी के पौधे की एक एशियाई प्रजाति है। यह चीन, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, भूटान तथा म्यांमार में पाई जाती है। आकलन की अवधि 22 से 26 वर्ष के दौरान इसकी आबादी लगभग 30%, इसकी आबादी में 30% की गिरावट दर्ज की गई। गिरावट की दर खराब अंकुरण क्षमता, उच्च व्यापार मूल्य, व्यापक कटाई और अवैध व्यापार को ध्यान में रखते हुए इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह पौधा परंपरागत चीनी चिकित्सा में एक मजबूत खांसी, दमनकारी और कफ निस्सारक दवाओं का स्रोत भी है। चीन में इसका उपयोग ब्रोंकियल विकारों और निमोनिया के इलाज में भी किया जाता है। काफी अच्छी औषधि है ये। अगली औषधि है डेक्टाइलोर्जा हताग्रेया। डेक्टाइलोर्जा हताग्रेया, इसको शालम मिस्री या सालम पंजाबी कहते हैं। यह उप अल्पाइन से अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक 12 जड़ी बूटी है। यह अफगानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल और पाकिस्तान के हिंदुकुश और हिमालय पर्वतमाला में पाई जाने वाली एक 12 कंद प्रजाति है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और लोक चिकित्सा में इसका उपयोग संक्रामक रोगों से लड़ने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, संचार, श्वसन तंत्रिका, पाचन, कंकाल और प्रजनन प्रणाली के विकारों को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए एक आहार पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रजाति को निवास स्थान के नुकसान, पशुधन चराई, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से खतरा हो गया है। अब बात करते हैं IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची अर्थात रेड डाटा बुक के बारे में। तो रेड डाटा बुक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा संचालित एक सार्वजनिक डेटाबेस है। यह विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। रेड डाटा बुक लुप्तप्राय और संकटग्रस्त पौधों, जानवरों और कवक प्रजातियों के साथ साथ कुछ स्थानीय उप प्रजातियों को ट्रैक करती है जो किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह प्रजातियों की सीमा, जनसंख्या का आकार, आवास और पारिस्थितिकी उपयोग और व्यापार,
खतरों और संरक्षण कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जो संरक्षण निर्णयों को सूचित करने में मदद करती है। सरकारों द्वारा जैव विविधता हानि को कम करने के लक्ष्यों की दिशा में उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड डाटा बुक 1964 में स्थापित की गई थी। IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत दोहन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। IUCN के सदस्यों में राज्य और गैर सरकारी संगठन दोनों शामिल हैं। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। तो जैव विविधता संरक्षण में सहायता के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और उपकरण प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विश्व स्तर पर प्रजातियों और उपप्रजातियों की स्थिति के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना, प्रजातियों और जैव विविधता के विलुप्त होने के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जैव विविधता संरक्षण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य। तो ये थी आज की वीडियो जो किस टॉपिक पर थी, रेड डाटा बुक के बारे में, और इसमें कौन कौन से हिमालयी औषधि पौधे शामिल किए गए हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताया। तो इस वीडियो में इतना ही।